अब आ जाते हैं मिर्चों के पौधे को आजकल कौन सी बीमारी का अटैक होता है। आजकल उससे पहले ये बता दूं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है कि पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएं और एक हद से ज्यादा मुड़ जाएं तो यही वाइट फ्लाई जो है नहीं दे पाते, कि जो जिससे आपके पौधे पे ना तो अच्छी फ्रूटिंग होती है और अगर हो भी जाए तो बहुत कम होती है, ज्यादातर तो होती ही नहीं है। स्पेशली मिर्चों के पौधे पे तो होती ही नहीं फ्रूटिंग अगर अच्छी। अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है जो किचन गार्डनर्स होते हैं कि मिर्चों को फ्रूट नहीं लग रहा, मिर्चें नहीं लग रही, अगर लग रही हैं तो बहुत कम लग रही हैं। फिर जिनको फ्रूट नहीं लग रहा हो उन पे अक्सर पे तो फूल नहीं लग रहे होते, जिन पे फूल लग रहे होते हैं वो फूल भी झड़ रहे होते हैं। तो ये भी आपके सामने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, हम लोग गमलों में मिर्चें उगाते हैं और अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है जो किचन गार्डनर्स होते हैं कि मिर्चों को फ्रूट नहीं लग रहा, मिर्चें नहीं लग रही, अगर लग रही हैं तो बहुत कम लग रही हैं। फिर जिनको फ्रूट नहीं लग रहा हो उन पे अक्सर पे तो फूल नहीं लग रहे होते, जिन पे फूल लग रहे होते हैं वो फूल भी झड़ रहे होते हैं। तो ये भी आपके सामने मेरे मिर्चों के पौधे हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा कि माशाल्लाह कितनी मिर्चें लगी हुई हैं एक नॉर्मल से पौधे पे, कोई बहुत बड़ा पौधा नहीं है। ये अभी मैक्सिमम 3 महीने इसकी एज होगी, 3 या 4 महीने, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दिसंबर के बाद मैंने ये लगाया था। तो अब देखें, फिर इस पौधे को देखें, ये उससे भी छोटा है पर इसमें मिर्चें देखें, क्योंकि इतनी मिर्चें लग रही हैं माशाल्लाह कि हम अपनी ज़रूरत की लिए तोड़ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बच जाती हैं। जैसे अब ये देखें, ये मिर्चें सुर्ख हो रही हैं पौधे पे लगी हुई, ये नहीं टूट रही, सुर्ख हो रही हैं। लेकिन इनका फायदा है कि ये बीज बनता जाएगा, अगले साल के लिए दोबारा मिर्चें लगानी होंगी तो इसी बीज को मैं इस्तेमाल करूंगा। और मैं काफ़ी अरसे से ऐसे ही कर रहा हूँ कि ये सुर्ख मिर्चें जो होती हैं ये संभाल लेता हूँ और इन्हीं का बीज बनाता हूँ और फिर उससे मिर्चें लगाता हूँ। लोगों में भी, अपने जानने वालों को भी गिफ्ट करता हूँ पौधे, और खुद भी अपनी ज़रूरत के लिए लगाता रहता हूँ, ना बीज लाने की ज़रूरत है। तो अब देखिए, मेन जो क्वेश्चन है वो यही है कि इनको इतना भर के फ्रूट कैसे लगेगा, कि आप क्या ऐसा करें इन पौधों के साथ कि ये भर के फ्रूटिंग करें। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप सारे जो मसले हैं मिर्चों के वो समझ जाएं, ठीक है। और साथ साथ जो है आपकी मिर्चों पे भी फिर उसके बाद बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगी इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मैं पोस्ट करूं तो उनको नोटिफिकेशन मिले और टाइमली वो उसको देख के फ़ायदा भी उठा सकें। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंचे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं कमेंट्स देखता भी हूं और फिर उनके रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर इन मिर्चों को हम के साथ क्या ऐसा करें कि ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो है वो है वैरायटी की सिलेक्शन। एक अच्छी वैरायटी सिलेक्ट करें, हाइब्रिड मिर्चों की वैरायटी सिलेक्ट करें, ठीक है। और किसी अच्छे सीड स्टोर से सबसे पहले सीड लेके आए, तो उससे आप मिर्चें उगाएंगे तो वो मिर्चें माशाल्लाह अच्छे से उगेंगी भी और उनको अच्छी फ्रूटिंग भी होगी। और दूसरी चीज़ है आपकी पॉट सिलेक्शन। पॉट सिलेक्शन में मैं आपको बता दूं कि आपने 12 इंच का मिनिमम गमला यूज़ करना है। जैसे मैंने ये यूज़ किया हुआ है, ये 12 इंच का गमला है, इतना यूज़ करना है। उसमें आप एक पौधा लगाएं, सिर्फ एक ही पौधा लगाना है आपने एक गमले में, तो उससे आपको अच्छी मिर्चें मिल जाएंगी। अब जैसे ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये मेरे ख्याल में हमारे घर की 1 वीक की ज़रूरत को ये एक पौधा ही पूरा कर देगा, ठीक है, जितनी मिर्चें इस पे लगी हुई हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, ये बहुत तीखी मिर्च होती है, बहुत तेज़ मिर्च होती है। स्पेशली अगर आप इसको देखें तो ये ऊपर की तरफ है, ये जो ऊपर की तरफ मिर्च होती है ये बहुत तेज़ होती है। तो आप इसको 12 इंच के गमले में लगाएं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट काम जो है वो है रेगुलर फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने फर्टिलाइजेशन को ही डिस्कस करना है कि आप कौन सी ऐसी खाद है जो रेगुलरली आप इस पौधे को दें तो ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करे। देखिए,
आप लोग मीडिया तैयार करते हैं पौधा लगाने के लिए, उसमें कंपोस्ट डालते हैं, जो भी आपने खाद डालनी होती है वो डालते हैं, डाल के उसमें पौधा लगा देते हैं। और आप लोगों की ये पहली और आखिरी दफ़ा की पौधे को खुराक दी होती है, जो कि आपने मीडिया बनाते हुए दी। उसके बाद आप इसको दोबारा फर्टिलाइज़र प्रॉपरली नहीं दे पाते, जिससे आपके पौधे पे ना तो अच्छी फ्रूटिंग होती है, और अगर हो भी जाए तो बहुत कम होती है, ज़्यादातर तो होती ही नहीं है। स्पेशली मिर्चों के पौधे पे तो होती ही नहीं फ्रूटिंग। अगर अच्छी आपने उसको अच्छा खाना नहीं खिलाया, अच्छी खाद नहीं दी, तो वो फ्रूटिंग नहीं करेगा और प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। तो मिर्चों के पौधे को आपको रेगुलर फर्टिलाइजर देनी पड़ेगी, और उसको कैसे देना है और कौन सी फर्टिलाइजर देनी है, बेसिकली अभी मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं सिर्फ इस पौधे को जो अभी आपको नजर आ रहा है इसको रखूंगा, बाकी दोनों जो है वो मैं हटा देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब जो प्रोसेस मैं करने जा रहा हूं ये महीने में एक दफा आपने लाजमी करना है। करना क्या है, सबसे पहले आप देखें मेरी सॉइल बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। 24 घंटे के लिए सॉइल को ड्राई होने के लिए छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी गोडी करनी है, इस तरह ज्यादा डीप नहीं करनी गोडी, ठीक है। तकरीबन 1 इंच डीप आपने गोडी करनी है। इस तरह आपने अच्छे से इसकी गोडी कर लेनी है, और गोडी करने के बाद आपने इस मिट्टी को इस तरह तोड़ देना है ताकि ये भुरभुरी मिट्टी हो जाए, और इसके ये जो डलियां बनी होती हैं ये ना हो, इसको इस तरह आपने तोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्टिलाइजर देनी है इसको। कौन सी फर्टिलाइजर देनी, कैसे देनी है, वो तरीका अब मैं आगे समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये मिट्टी सेंटर में कर लेनी है। इधर से आपने साइडें खाली करनी है गमले की किनारे। और ये क्यों खाली करना है, क्योंकि जो भी हम खाना देते हैं वो गमले की दीवार के साथ देते हैं, क्योंकि ये जो दीवार है फीडिंग रूट सारी इस दीवार के साथ होती हैं। तो अगर तने के साथ देंगे तो वो तने की रॉटिंग का प्रॉब्लम तो बन सकता है, लेकिन उससे पौधे को अच्छी खुराक नहीं मिल सकती। खुराक आपको यहां पे देंगे तभी उसको पौधे को अच्छी खुराक मिलेगी। और आपके सामने रिजल्ट है, ये इस पौधे के साथ यही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपके सामने है इसके रिजल्ट। तो अब खाद कौन सी देनी है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने ये देख रहे होंगे वर्मी कंपोस्ट ही बेहतर रहेगी, क्योंकि आगे चल के गर्मी बढ़नी है, तो वर्मी कंपोस्ट ही यूज करें। हाँ, अगर सर्दियों में दे रहे हैं तो फिर आप गाय का गोबर गला सड़ा 2 साल पुराना वो दे सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि आगे गर्मियां बढ़ रही हैं, ठीक है, ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपने गाय के गोबर नहीं, वो वाली खाद नहीं यूज करनी, बल्कि वर्मी कंपोस्ट यूज करें या लीफ कंपोस्ट। और कितनी करनी है ये देखें, ये 1 मुट्ठी है, आपने ये 2 मुट्ठी देनी है, और इस तरह आपने सारी साइडों पे डाल देनी है। उसी तरह मैं दूसरी मुट्ठी लूंगा, ये इस तरह सारी साइडों पे आपने डाल देनी है। बस 2 मुट्ठी आपने वर्मी कंपोस्ट डाल देनी है। उसके बाद अगली चीज है, अगर आपको नजर आ रही हो तो ये है बोन मील। ये आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है। छोटा पौधा हो तो 50 ग्राम, अब जैसे ये काफी हेल्दी पौधा हो गया हुआ है तो 100 ग्राम आपने, मैक्सिमम 100 ग्राम, 100 ग्राम से ज्यादा आपने बोन मील नहीं लेना। और इसको भी इसी तरह सारी साइडों पे आपने डाल देना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का इशू नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून इसके ऊपर आप पोटाश, सल्फेट ऑफ पोटाश वो डाल दें, उससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। या फिर अगर ऑर्गेनिकली आपने यूज करना है तो फिर आप केले के छिलके को, तकरीबन 4 केले के छिलकों को ड्राई कर दें, ड्राई करके उनका पाउडर बना दें, वो डाल दें। वो भी पोटाश की रिक्वायरमेंट इस पौधे की जो है वो पूरी कर देगा। और पोटाश का मेन पर्पस यही होता है अच्छी फ्लावरिंग करना, इसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना पौधे में, और अच्छी फ्रूटिंग करवाना। इसलिए पोटाश डालेंगे तो उससे फ्रूटिंग और अच्छी होगी। लेकिन ये जो अभी आपको मैंने फ्रूटिंग इसकी दिखाई है ये पोटाश की वजह से नहीं है, इसमें मैंने पोटाश नहीं डाली, सिर्फ यही कॉम्बिनेशन मैं डाल रहा हूं।
तो ये उस बेस पे इसकी फ्रूटिंग चल रही है। तो अब उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है मिट्टी से, जो कि आपने सेंटर में की थी। उसके बाद अगर आपकी सॉइल में नमी हो तो इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। और जैसे मेरी सॉइल है इसमें नमी नहीं है, तो इसलिए इसको अब आपने भर के पानी दे देना। जैसे ही फर्टिलाइजर डालें, अगर सॉइल ड्राई है कोशिश करें 24 घंटे के लिए छोड़ दें, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए, फिर आप ये प्रोसेस करें। तो फिर आप जैसे ही फर्टिलाइजर डालेंगे उसके बाद आपने भर के पानी दे देना पौधे को, अच्छी तरह पानी देना आपने, ताकि वो जो थोड़ी खुश्की मिली हुई है, स्ट्रेस मिला हुआ पौधे को, तो वो खत्म हो जाए और पौधे को दोबारा से पानी मिल जाए और वो दोबारा से अपने प्रोसेस को खुराक बनाने के और अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। तो ये प्रोसेस है, अगर आप ये महीने में एक दफ़ा करते रहेंगे तो आपके पौधे जो हैं अच्छे से फ्रूटिंग भी करेंगे, मिर्चों के पौधे, और उनकी सेहत भी अच्छी होगी। अब आ जाते हैं मिर्चों के पौधे को आजकल कौन सी बीमारी का अटैक होता है। आजकल वाइट फ्लाई का अटैक होता है, जिससे जो है ये मिर्चों के पौधों के जो पत्ते हैं ये मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर मुड़ना शुरू हो गए तो फिर उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जो है वो क्या कहते हैं, प्रॉपरली इस पे स्प्रे करते रहें। जो स्प्रे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले ये बता दूं कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है कि पत्ते मुड़ना शुरू हो जाएं और एक हद से ज़्यादा मुड़ जाएं, तो यही वाइट फ्लाई जो है की जो बीमारी है ये वायरस में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहता सिवाय आप अपना ये मिर्चों का पौधा रिमूव करें और इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। इसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। तो इसलिए टाइमली इस पर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे क्या करना ऑर्गेनिकली मैं आपको बता देता हूँ। नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर में डालें, 2-3 ड्रॉप सोप के डालें, ठीक है, लिक्विड सोप डालें बेहतर है, और डाल के स्प्रे करते रहें। हफ्ते में 2 दफ़ा स्प्रे करें, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 दफ़ा तो लाजमी करते रहें, बीमारी हो ना हो स्प्रे करते रहें ताकि आपका पौधा बीमारियों से बचा रहे। और फिर केमिकली अगर आपने चलना है तो फिर दूसरा पेरिप्रॉक्सीफिन है वाइट फ्लाई के लिए, या फिर आप इस पे अमीडा क्लोप्रेट का भी स्प्रे करते रहे प्रिकॉशनरी, तो वाइट फ्लाई का इतना अटैक इस पे नहीं आएगा। तो ये कुछ इसकी केयर है। मेन जो था इसकी फर्टिलाइजेशन बतानी थी। आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग भी घर में जो मिर्चों के पौधे उगाते हैं उन पे अच्छी मिर्चें लग सकें। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।